वन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से जा रहे होंगे। मुझे पता है हिस्ट्री का एग्ज़ाम अभी भी बचा हुआ है, सो डोंट वरी। क्योंकि आप अभी हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सिलेबस। भाई पेपर के बाद सीयूईटी की भी तो तैयारी करनी है ना, तो हिस्ट्री जिनके पास है ऑब्वियसली वो हिस्ट्री का पेपर तो देंगे ही देंगे। तो हिस्ट्री के सिलेबस को फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। इससे लास्ट वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था 5 इजीएस्ट स्टेप्स टू क्रैक सीयूईटी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, एक बार उसको देख लेना। आज की वीडियो भी मैं वहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग उस वीडियो को देखोगे तो हो नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, तो मैं फिर से बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है एग्जाम पैटर्न। जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसका पैटर्न अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट देखो, टोटल मार्क्स 200, यानी आपका जो हर डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 200 मिलेंगे। अब कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस, यानी आपके पास ऑप्शंस हैं, जो आता है वो करो, जो नहीं आता गोली मारो, ठीक है। इस चीज का है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे रहने वाला है, एमसीक्यू। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। मार्किंग स्कीम देख पा रहे हो, अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको मिलेंगे +5, लेकिन गलती पर -1। तो हमें कोशिश करनी है कम से कम गलतियां करनी है, क्योंकि गलतियों का लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि सीयूटी यूजी चाहे इजी मैं बना सकती हूँ हिस्ट्री के लिए, लेकिन कंपटीशन बहुत है यार, तो बहुत सोच समझ के सारे क्वेश्चंस को देखना है हमें, ठीक है। ड्यूरेशन 45 मिनट्स। 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स, यानी लगभग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको मिलेगा 1 मिनट 1 सेकेंड कुछ। डरना नहीं है इससे यार कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस आ जाएंगे, मैं कैसे करूंगा। बहुत इजी है। हिस्ट्री आप लोगों को बोरिंग लगती होगी, मुझे भी लगती थी, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने का ना एक तरीका होता है। अब काफी सारे बच्चे ना अपने ना दिमाग में ही लेके बैठे होंगे यार हिस्ट्री इज ऑल अबाउट राजा रानी और कहानी। नहीं, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है यार, हम बनाएंगे उसको इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने पढ़ना है आगे आगे हिस्ट्री में जाना है यार इस फील्ड में, ठीक है। उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे वो हम आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलेबस ऑफ हिस्ट्री एज डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे तो मैंने एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, सिलेक्ट योर सोर्सेस। काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम दीदी हम कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से बुक को रेफर करें। तो भाई ज्यादा सोर्सेस के पीछे नहीं भागने का, एक सोर्स एकमात्र रामबाण इलाज है, आपकी सीबीएसई की क्लास 12 की बुक्स। उसके अलावा कम या ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ अच्छे से अपनी एनसीईआरटीज को पढ़ना है यार। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल सिर्फ इस एग्जाम के लिए बल्कि आने वाली जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर करोगे ना, सब आपको एक ही सजेशन देंगे, वो होगा एनसीईआरटी। तो अभी अच्छे से पढ़ लो ना, तो वो चीज है। 4th इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स। अब बोलोगे यार अभी तो हमने 12th का एग्जाम दिया है, फिर से पढ़ें। नहीं पढ़ना, मैं उसको और इजी बना दूंगी, इंटरेस्टिंग बनाऊंगी, ये मेरा काम है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखनी है। और ज्यादा से ज्यादा जो 5th स्टेप है हमारा, मॉडल टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं फिर से नहीं बताऊंगी। भाई पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके वो वीडियो देख लेना। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हिस्ट्री का सिलेबस। अब बोलो कि यार ये क्लास 12 का सिलेबस क्यों लिखा है, सोच रहे हो ना, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। क्लास 12 का सिलेबस मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि जो अभी मैंने क्लास 12 के लिए पढ़ा है उससे ज्यादा कुछ सीयूईटी के लिए मुझे नहीं पढ़ना है। अब ऐसा है कि क्लास 12 में आपके 3 चैप्टर्स डिलीट किए गए थे इस साल। वो 3 चैप्टर कौन से थे वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे पहले देखो, ये दिख रहा है आपको थीम नंबर 1 इंडियन हिस्ट्री, यानी आपकी एंशिएंट की बुक में 4 चैप्टर्स थे। लाइन वाइज, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, किंग फार्मर्स एंड टाउन, है ना, किंगशिप, थिंकर्स बिलीव ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आपने इसमें पढ़ा था। एज इट इज ये 4 चैप्टर आपके सीयूईटी के लिए भी आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने हिस्ट्री के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करी है उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एग्जाम के बाद बैठना नहीं है,
आपने इन्हीं टॉपिक्स के जो नोट्स हैं उठाने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है। कि लाइक फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने की, 1 वर्ड से 1 सेंटेंस के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आने ही वाली है। तो मैं आपका काम बहुत आसान करने वाली हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उस काम को किस तरीके से लेते हैं। आलसी नहीं बनना है, पढ़ना है हमने, ठीक है। अब ये देखो, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, मेडिवल हिस्ट्री की बुक। अब कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है ये जो 4 चैप्टर्स है एज इट इज आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। ये 4 चैप्टर भी आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 यानी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपके 4 चैप्टर्स थे। अच्छा, आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यार वहाँ पे तो 8 था, यहाँ पे 10th कैसे आ गया। सब्र करो, 9th 12th एंड 14 3 चैप्टर हैं जो सीबीएसई ने आपकी 12th क्लास के लिए डिलीट कर दिए थे, लेकिन आपको सीयूटी यूजी के लिए वो 3 चैप्टर्स करने होंगे। अब काफी बच्चे सोचेंगे यार 3 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ेंगे, मेरे से तो होगा नहीं, ये 3 चैप्टर्स में स्किप कर दूंगा। भाई नहीं, डरना नहीं है। मैं 20-20 मिनट की ना तीनों चैप्टर की वीडियो बना दूंगी, उसको देखना आराम से। सारे फैक्ट सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मेरा तो मोटो ये है यार, आपको हिस्ट्री में 190 प्लस मिले। क्यों कह रही हूँ, हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने हिस्ट्री का घूंट कहते हैं ना वो पिया है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हूँ हिस्ट्री। मेरी भावनाओं को थोड़ा समझो, मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा जोश में दिखाई दे रही हूँ तुम्हें। बट यार देखो, मेरा मोटिव ये है कि 12th क्लास के सिलेबस से बस 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं, उन 3 चैप्टर्स को भी करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो आराम से चिल होके ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना है और आराम से इसके सिलेबस को समझ लो। सिलेबस समझ लिया यानी आधा एग्जाम आपने पास कर लिया। अब आधे की तैयारी हम लोग कर लेंगे, है ना। तो ये चीज है। अब आ जाओ सीयूईटी हिस्ट्री का सिलेबस। एज इट इज 4 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी पार्ट 1 यानी एंशिएंट हिस्ट्री एज इट इज सेम है, बस थोड़ा सा टाइटल चेंज हो गया है, लेकिन भावनाएं एनसीईआरटी वाली ही है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में आपको हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये मिल जाएगा। सेकेंड वाले चैप्टर में मौर्यन एम्पायर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 सोशल हिस्ट्रीज फ्रॉम महाभारत, इसमें आपको मैरिज, कास्ट, किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, कैसे वो जो वर्ग का डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरीके का था, सारी चीजें। 4th चैप्टर में आपको हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ये आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। अब ये मेडिवल हिस्ट्री, मैंने कोशिश करी कि एक स्लाइड को मैं आपके एक थीम के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मेडिवल हिस्ट्री का है। मेडिवल हिस्ट्री आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है। मेडिवल हिस्ट्री से आपके आ रहे हैं 5 चैप्टर्स, ठीक है। ये वाला चैप्टर ऑलरेडी इब्न बतूता, अल-बुरूनी आए थे ना इंडिया घूमने के लिए। तुमको भी इंडिया का टूर करना है ना, कॉलेज चले जाओ, कॉलेज में बहुत अच्छी कैंपिंग और पिकनिक्स होती है, काम आएगा, ठीक है। तो ये लोग इंडिया आए थे, इन्होंने सारी चीजें देखी थी, उसका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया था, अगर याद हो। नारियल वाला आ रहा है याद, एनसीईआरटी की बुक में था, नारियल का उसने किस तरीके से कैरेक्टर्स बताए थे, उसी तरीके से। अब चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी आंदोलन, इसमें आपको ऑलरेडी बताया क्या था, मीराबाई थी आपकी, कबीर थे, है ना, उन्होंने क्या सीख दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट सीख थी वो, है ना। फिर 7th चैप्टर फेवरेट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री स्टूडेंट, विजयनगर एम्पायर, तेनाली रामा से एक शो आता था सोनी सब पे, याद है, उसी से रिलेटेड चैप्टर है, उसको भी इंटरेस्टिंग। हम्पी डम्पी एक पोएम भी थी, ये पोएम नहीं है, ये चैप्टर है, बहुत प्यारे ये चैप्टर है आपका। चैप्टर नंबर 8 आईनी अकबरी। अच्छा, ये डिवाइड हो चुके हैं, आपने जो क्लास में अपना पढ़ा होगा ना, तो मैम ने, आपकी क्लास वाली मैम ने बाबरनामा, अकबरनामा बताया होगा, हुमायूंनामा भी बताया होगा, तो उसी तरीके से। लेकिन जो चैप्टर नंबर 8 है वो बेसिकली आईनी अकबरी के आसपास का है। यहाँ पर आप लोग देखोगे अकबर किस तरीके से शासन करता था, ठीक है, कैसे जो उसके दरबार में जो लोग बैठते थे वो किस तरीके थे, उसी के बारे में है। फिर जो 9th चैप्टर, ये न्यू वन है, ठीक है, मैं लिख भी रही हूँ, न्यू चैप्टर जो ऐड हुआ है, 9th वाला ऐड हुआ है, जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे आप पढ़ोगे मुगल कोर्ट्स के बारे में और जो उनके क्रॉनिकल्स थे,
लेट्स से बाबरनामा, हुमायूंनामा किसने लिखा, किसने ट्रांसलेट किया, ठीक है, क्या ओवरव्यू था, क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको इस 9 चैप्टर में मिल जाएगी। डरना नहीं है इस चैप्टर से, मैं अच्छे से इन 3 चैप्टर्स की वीडियो बना के दे दूंगी आपको, विद MCQ, विद समरी, विद शॉर्ट नोट्स। ये तीनों चीज़ें मेरा काम है, आपने बस मैं जो बता रही हूँ उसको फॉलो करना है। अगर आपको 190 प्लस चाहिए आपके इसमें CUET एग्जाम में, ठीक है। अब ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। अच्छा, इतना बड़ा सिलेबस मेरे पीछे दिख रहा है, इसको देख के डरने का नहीं है, वही है जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो, ठीक है। इसमें आप लोग पढ़ोगे क्या एविडेंस वगैरह थे, रिपोर्ट्स वगैरह थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह भी होते थे उस टाइम, इस चैप्टर में वही है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 रिवॉल्ट, इसकी मूवी भी आई हुई है, अगर आप लोगों ने देखी हो, आमिर खान की मूवी है। अच्छा, रियलिटी बेस्ड नहीं है बट इंटरेस्टिंग मूवी है, टाइम मिले तो देख लेना। अच्छा, मैं फिल्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ का नहीं देखने का है, बट ये है कि आपको पता चल जाएगा 1857 में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे 1857 रिवॉल्ट खत्म हो गया था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या चेंजेस करे थे इन द इंडियन हिस्ट्री और टाउन्स, वो सारी चीज़ें हैं। फिर आ जाता है हमारा टाउन्स एंड म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स। अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में आपने ये वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ रखा है कि लाइक फर्स्ट ट्रेन कब और कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी, डलहौजी ने क्या किया था, उसी के ऊपर ये चैप्टर रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे जो मेन कंसर्न हमारा ये रहेगा कि जो गरीबी है उसके क्या यहाँ पे रीजंस थे, इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या चेंजेस ब्रिटिशर्स ने करे, वो भी एक टॉपिक रहने वाला है। ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा पर इससे डरने का नहीं है, मैं अच्छे से करवाऊंगी। ये भी आपका एक न्यू चैप्टर है जो CUET में ऐड हुआ है, जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है। मैं हर चैप्टर के आगे रख रही हूँ कि आपने क्या नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू भी कर दूंगी। फिर आपका आता है महात्मा गांधी वाले वो चैप्टर्स थे ना आपके, जिसमें आपका बताया था कि नमक सत्याग्रह वगैरह चीज़ें इसके ऊपर है कि गांधी जी कब इंडिया आए, कब उन्होंने इंडिया की जो भाग दौड़ है वो संभाली, उससे रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा। फिर जो आपका 14 चैप्टर है ये ऐड हुआ है, ये भी न्यू वन है, मैं ऐड कर रही हूँ, पार्टीशन थ्रू ऑरल सोर्सेस। अब सोचोगे ये क्या नहीं बला है, बला नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। पार्टीशन कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद कैसे इम्पैक्ट्स आए, हम यहाँ पे ओरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। मतलब कुछ ऐसी अनकही दास्तां जो पार्टीशन के टाइम पे हुई थी और हम उनको अनदेखा कर चुके। बहुत इमोशनल चैप्टर है ये, इमोशन होने का नहीं है बट मैं बता रही हूँ फीलिंग्स है इससे, कि जो लोग उस समय पार्टीशंस के टाइम पे अलग हुए थे, जो वहाँ पे लेडीज़ के साथ गलत चीज़ें हुई थी, उनके ये ओरल रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत इमोशनल है बट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स उस समय न्यूज़पेपर में भी छपे थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी थी जिनके अलग अलग नाम थे, कमीशंस भी बने थे। ये मैं आपको MCQ के थ्रू समझा रही हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट एंड योर फेवरेट चैप्टर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस तरीके से कमेटीज बनी, किसका कितना रोल रहा, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें रहने वाली है। तो ये टोटल आपके 15 यूनिट्स हैं जो आपके CUET UG एग्जाम्स में आने वाले हैं। 5 उंगलियां ये तो लेकिन 12 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे यूनिट्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 3 यूनिट्स पर ऐड हुई है, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है, कुछ नहीं करना है। NCERT की पुरानी वाली जो बुक है, अगर नहीं मिले तो कमेंट में बता देना, हम लोग आपको शेयर कर देंगे। वो 3 चैप्टर जो ऐड हुए हैं बस हमको उसको ही अलग से पढ़ना है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस पर 3 वीडियोस बना दूंगी 20-20 मिनट की, जिसमें आपको हर चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। और मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि जो मैं ओवरव्यू दूंगी उसी से रिलेटेड आपके MCQs आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ने का नहीं है। NCERTs में जो बेसिक्स आपके फैक्ट्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है, उसी से रिलेटेड मैं आपके MCQs बनाने वाली हूँ। तो फटाफट एक बार मैं ओवरव्यू कर देती हूँ। हमने देखा कि क्लास 12th में कौन से चैप्टर्स हम लोगों ने करे हैं, फिर हमने देखा कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐड हैं। और मैंने एक क्लास में आपको ये बताया था, मैं फिर से वो लिखा देती हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको फॉलो कर लो। अगर CUET तुमको फोड़ना है, फोड़ना मतलब लड़ाई वाला फोड़ना नहीं है,
यानी तुमको इसमें टॉप करना है। तो ये 5 चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं उसको फॉलो कर लो। हिस्ट्री मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारी दीदी तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाएगी। हिस्ट्री की गारंटी मैं ले सकती हूँ, और मैं ये भी गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी बताई हुई चीज अगर आप फॉलो कर लेते हो 190 प्लस, कितना 190 प्लस आप लोग स्कोर कर पाओगे। 190 प्लस इन हिस्ट्री, यू विल गेट बेस्ट कॉलेज फॉर हिस्ट्री ऑनर्स। JNU भी हो सकता है, DU भी हो सकता है, वट एवर योर ड्रीम कॉलेज, लेकिन हिस्ट्री ऑनर्स या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई और सब्जेक्ट एम कर रहे हो वो भी मैं आपको दिला दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको PYQs के साथ, क्योंकि PYQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। टाटा।